किसी घने जंगल में एक वृद्ध साधु तपस्या करता था। उसने संसार के सभी सुखों का त्याग कर दिया था और केवल ध्यान व सेवा में लीन रहता था। लेकिन उसकी एकमात्र संगति थी, एक सुंदर सफेद घोड़ा जिसे वह बचपन से पाल रहा था। ये घोड़ा न केवल तेज था बल्कि अत्यंत समझदार भी। साधु उसे धवल कहकर पुकारता था। साधु और धवल एक दूसरे से गहरे जुड़े थे। साधु जहां भी जाता धवल उसके साथ चलता। बारिश हो, तूफान हो या कड़ी धूप, धवल हमेशा साधु की रक्षा करता। साधु भी उसे अपने पुत्र के समान प्रेम करता था। एक दिन साधु को एक राजा के सैनिक मिले जो कहने लगे, महात्मा, हमारा राजा बहुत बीमार है। केवल गंगा के शुद्ध जल से ही वह बच सकता है, लेकिन गंगा यहाँ से बहुत दूर है। यह सुनकर साधु ने गंगा तक जाने का निश्चय किया, लेकिन यात्रा कठिन थी। धवल ने साधु को अपनी पीठ पर बैठाया और बिजली की गति से दौड़ पड़ा। जंगल, पहाड़, नदियां पार करता हुआ वह आखिरकार गंगा किनारे पहुंचा। साधु ने पवित्र जल एक कलश में भरा और लौटने लगा। वापसी में एक भयंकर तूफान आया। रास्ते में एक टूटा हुआ पुल मिला जिसे पार करना असंभव था। राजा के सैनिक पीछे छूट गए थे और समय कम था। तभी धवल ने अपनी आंखों में प्रेम और निष्ठा लिए साधु को देखा और बिना किसी डर के पुल की ओर बढ़ा। धवल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और साधु को सुरक्षित पुल पार करा दिया, लेकिन खुद असंतुलित होकर नीचे गहरी खाई में गिर गया। साधु दौड़कर किनारे पहुंचा, लेकिन धवल की सांसें थम चुकी थीं। आंखों में आंसू लिए साधु ने कहा, तू केवल मेरा घोड़ा नहीं, मेरा सच्चा सखा था। राजा का जीवन बच गया, लेकिन साधु ने फिर कभी घोड़े की सवारी नहीं की। वह जंगल में एक मंदिर बनवाकर प्रतिदिन धवल की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखता है। बोलो जय श्री राम।